अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का आज जो टॉपिक है हमारा वो रिफ़्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में है। रिफ़्लेक्शन के बारे में आपको पता है कि लाइट की रिफ़्लेक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि जब कोई एक लाइट जो है वो किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस में टकराती है तो वो वापस रिफ़्लेक्ट हो जाती है। जैसे हम शीशे की एग्जांपल लें तो जब हम सूरज की तरफ करते हैं तो सूरज की जो लाइट है, यहाँ पर सूरज है तो इसकी जो लाइट है वो यहाँ पर हमने शीशा किया हुआ है तो इसकी लाइट ऐसे शीशे में टकराती है और ये शीशा इसको क्या कर देता है, रिफ़्लेक्ट कर देता है इधर को। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से एंगल की तरफ इसने रिफ़्लेक्ट होना है। बिल्कुल अगर ये स्ट्रेट इसके साथ टकराए, यहाँ पर हमारा अगर सूरज है और यहाँ से हमारे पास एक शीशा है, बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट इसके साथ टकराएगी तो ये वापस इसकी तरफ इसको रिफ़्लेक्ट कर देगी। लेकिन अगर इसको हम आगे से थोड़ा सा इसको मोड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल ये तो स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा ऐसे की तरफ मोड़ देते हैं, इधर को मोड़ देते हैं या इधर को मोड़ देते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जो लाइट है वो हम अपनी मर्ज़ी से शीशे को मोड़ कर इधर उधर वो फेंक सकते हैं, इधर उधर इसको फैला सकते हैं। जिस साइड की तरफ हम शीशे को टर्न करेंगे लाइट जो है वो उसी साइड की तरफ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि जिस एंगल के साथ ये शीशे के साथ टकरा रही है वो रिफ़्लेक्ट भी उसी एंगल के साथ ही होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास सूरज है और इससे ये लाइट आ रही है तो ये आगे से जो शीशा है वो इस तरह का है, तो ये एंगल इस एंगल के साथ टकरा रही है, तो जब ये रिफ़्लेक्ट होगी तो सेम एंगल, ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ़्लेक्शन। तो ये बराबर होंगे, मतलब कि लाइट जो है वो इधर को जाएगी। इसको जैसे जैसे हम इधर को मोड़ते जाएंगे तो इसका ये जो एंगल है वो भी ये चेंज होता जाएगा और ये दोनों बराबर रहेंगे कि जिस एंगल के साथ टकरा रही है वही एंगल इसके साथ ये वापस इसको रिफ़्लेक्ट करती है। तो सेम यही रूल इस्तेमाल होता है वाटर की जो वेव्स हैं उनमें भी। आपने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था कि रिपल टैंक में हम वेव्स प्रोड्यूस करवा लेते हैं वाइब्रेटर के ज़रिए। तो लेट्स सपोज ये वेव वो प्रोड्यूस हो गई है रिपल टैंक के अंदर, तो अगर हम इस रिपल टैंक के अंदर, ये पानी है सारा यहाँ पर, तो इसके अंदर कोई बैरियर आगे रुकावट रख दें, यहाँ पर ऐसे कोई छोटी सी इसकी रुकावट रख दें, तो क्या होगा, ये जो वेव है ये इसके साथ टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाएगी, वापस रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये इसके साथ कोई एंगल बना रही है, मतलब कि इस तरह का डायरेक्शन है और ये साथ कुछ ना कुछ इसके एंगल बना रही है ऐसे, अगर ये यहाँ पर ये नहीं है, अब ये वाली है हमारे पास वो बैरियर है, तो ये इसके साथ कोई एंगल बना रही है तो इसकी जो रिफ़्लेक्शन है वो भी पानी में ऐसे दूसरी साइड की तरफ इसकी रिफ़्लेक्शन होगी। तो मतलब कि जिस एंगल के साथ इसने इसको साथ टकराना है जो वो वापस भी उसी एंगल के साथ ही रिफ़्लेक्ट होगी। इंसिडेंस एंगल और रिफ़्लेक्टिंग एंगल जो है वो बराबर होता है। तो इसकी ये डिफ़ाइन है कि वैन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, ये पानी फर्स्ट मीडियम है, इसमें अगर वेव मूव कर रही है, फॉल ऑन एन अदर मीडियम, एक दूसरे मीडियम के ऊपर टकराती है, गिरती है, ये जो हमने बैरियर रखा है, ये जो आप समझ लें कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया या प्लास्टिक रख दिया कि कुछ, तो ये सेकंड मीडियम है। जब एक मीडियम से वेव जो है वो मूव करती हुई सेकंड मीडियम में टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ़्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये रिफ़्लेक्शन की डिफ़ाइन है कि वेव जो है वो किस तरह रिफ़्लेक्ट होनी है, जिस एंगल के साथ उसने टकराना है उसी डायरेक्शन में, एंगल कहते हैं उसके डायरेक्शन को, तो उसी डायरेक्शन में उसने रिफ़्लेक्ट होना है। तो इस एंगल को हम यहाँ पर मीडियम आगे जो हमारा बैरियर है इसको चेंज करके इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके हम इसको चेंज करके उसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। सेम उस तरह जिस तरह हम शीशे की मदद से उसको शीशे को ऐसे ऐसे आगे से हटा कर ऐसे घुमा कर हम लाइट को अपनी मुतलका जगह पर मतलब कि जहाँ पर हम वो शीशे की रिफ़्लेक्टिंग लाइट जो है वो भेजना चाह रहे हैं उसको वहाँ पर भेजा जा सकता है। सेम इसी तरह बैरियर को आगे से एंगल चेंज करके रिफ़्लेक्टिंग एंगल भी चेंज किया जा सकता है। मतलब वेव को अगर हमने इस साइड की तरफ भेजना है, इस साइड की तरफ यहाँ पर भेजना है, तो उसको भेजा जा सकता है। तो ये रिफ़्लेक्शन की हमारी वेव इस तरह रिफ़्लेक्ट करती हैं।